हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज एंड आज के सेशन में ना हम एक बहुत ही कोर और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो आप में से ज्यादातर लोग की प्रॉब्लम है, बट हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम हमारी नहीं है, राइट? तो देखो, अगर आप किसी भी एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो ना, तो मैं जानता हूं कि आप में से मेजॉरिटी बच्चों की ये थॉट प्रोसेस रहती है कि भाई जब नोटिफिकेशन आउट होगा तो मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो टेक्निक है ना, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। क्योंकि देखो, मैं समझता हूं कि कुछ एग्जामिनेशंस ऐसे होते हैं जिनकी वैकेंसीज हर साल नहीं निकलती। तो आप उन एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करना तब स्टार्ट करते हो जब इनकी नोटिफिकेशन आउट हो जाती है, तो एट दैट टाइम इट मेक्स सेंस। बट यहां पर जब आप एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करते हो ना, तो फॉर मेजॉरिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, फॉर ऑल ऑफ द एग्जामिनेशन, चाहे वो क्लैट पीजी हो, एलिट पीजी हो, आईएलआई हो, आईआईटी खड़गपुर हो, एआईआईटी हो एंड सो ऑन, वैकेंसीज हर साल आती हैं, एडमिशंस का एग्जामिनेशन हर साल होता ही होता है। तो ऐसे में एक जो आपको चीज सब बहुत याद रखना इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई इन एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस के लिए आपको नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल नहीं करना है। आपको स्ट्रेट अप पढ़ाई करनी स्टार्ट कर देनी है, राइट? एक रीजन तो इस चीज का सबसे बड़ा ये है यहाँ पे कि भाई धीरे धीरे ना कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, नो मैटर व्हाट एग्जाम दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, राइट? खास करके जब आप जुडिशरी के 3 ईयर रूल की बात करते हो, क्योंकि वहां जब से 3 ईयर रूल आ गया है, आप देखोगे कि जो लोग हैं वो धीरे धीरे फ्लॉक कर रहे हैं एलएलएम एग्जामिनेशंस की तरफ पे। तो एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस भी धीरे धीरे जो है ज्यादा टफ होता जा रहा है इन एग्जामिनेशंस को क्रैक करना यहाँ पे। तो आज के इस वीडियो में ना मैं आपके से कुछ बहुत बेसिक चीज डिस्कस करने वाला हूं कि क्यों अगर आप एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो तो यहां पर नोटिफिकेशन को वेट करना क्यों बहुत गंदा आइडिया है, बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है यहाँ पे, एंड क्यों आपको प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट बोनस में आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप किसी भी एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो तो किन सब्जेक्ट्स पे मेजर फोकस करना है, पढ़ाई को स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है? तो चलो ना, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो मैं आपको ये बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर आप कोई भी व्यक्ति हो जो किसी भी एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, चाहे क्लैट हो, इलिट हो, सीयूईटी पीजी हो, आईआईटी खड़गपुर हो, आईएलआई हो, एआईईटी हो, लीगल एज आफ्टर कॉलेज इज गोइंग टू बी देयर फॉर यू। यहाँ आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, यहाँ पर आपको मेंटरशिप मिलेगी अपनी फैकल्टी के साथ, या आप अगर लाइट हाउस ऑप्ट करते हो तो यहाँ पर आपको डेडिकेटेड मेंटर्स भी अलॉट होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपको किसी और रिसोर्स को रेफर ना करना पड़े, इसके लिए आपको रैंक स्टडी मटेरियल भी मिलते हैं जो कि बेहद कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, जिनके अलावा आपको किसी और चीज को रेफर करने की जरूरत नहीं है। क्लैट पीजी एग्जामिनेशंस के लिए आपकी केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो केस की प्रॉपर समरीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो आपको किसी और चीज को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? सो इफ यू आर एनीबडी हु इज लुकिंग आउट टू प्रिपेयर फॉर एनी ऑफ द एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, लीगल एज आफ्टर कॉलेज इज देयर फॉर यू। एंड स्पेसिफिकली फॉर आवर यूट्यूब ऑडियंस, हम अभी के टाइम पे एक 10% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं ऑन ऑल आर कोर्सेज रिगार्डिंग द एलएलएम, राइट? तो जिसे आप अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग द कूपन कोड LEACYT। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, प्रिपरेशन कैसे करना है, किस एग्जामिनेशन को टारगेट करना चाहिए, या आप LEAC के कोर्सेज को समझना चाहते हैं, यू नीड टू कॉल एट 6363286363। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, पूरी क्वेरीज यहाँ पर सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है? चलो, अब मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे कि क्यों अगर आप किसी भी एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो नोटिफिकेशन का वेट करना बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं है, राइट? क्यों नहीं है? सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझो कि भाई सिलेबस आपका बहुत ज्यादा वास्ट हो रखा है, ठीक है? सिलेबस वास्ट हो रखा है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर क्लैट पीजी की ही बात करूं तो क्लैट पीजी के अंदर आपके मेजर सब्जेक्ट्स तो आते ही हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी आते हैं जो आपने कभी पढ़े भी नहीं होंगे, राइट? कंपटीशन एक्ट हो गया, आईबीसी हो गया, टैक्सेशन हो गया जिसको हम बहुत कम पढ़ते हैं, इंडियन सक्सेशन एक्ट हो गया, एंड ऐसे सेबी एक्ट हो गया यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी पड़ती है अपार्ट फ्रॉम दी मेजर सब्जेक्ट्स। तो क्लैट पीजी में समवेयर अराउंड आपके 25 से 30 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वहां पर क्लैट पीजी में आपको रीसेंट केसेस भी कवर करने पड़ते हैं, आपको लैंडमार्क जजमेंट्स भी कवर करनी पड़ती हैं। तो सिर्फ केसेस मिला के समवेयर अराउंड आपके 400-500 केसेस हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर आप ये सोचो कि भाई क्लैट के लिए मैं तब प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा जब यहां पर जो है नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, तो भाई उतना टाइम ही नहीं रहेगा आपके पास कि आप इन सारी चीजों को कवर कर सको, राइट? सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर हमें एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस क्रैक करने हैं, वी डू नॉट नीड टू वेट फॉर नोटिफिकेशन, हमें अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है? दूसरा, अगर मैं मानता हूं कि आप नोटिफिकेशन आउट होने का वेट कर रहे हो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, एंड आप इस वास्ट
सोर्स को कंप्लीट कर भी लोगे, आप इसको कवर अप कर भी लोगे, लेकिन भाई इतने बड़े सिलेबस को ना याद रखने में बहुत टाइम लगता है, मल्टीपल रिवीजन्स लगते हैं, मल्टीपल टेस्ट सेशंस लगते हैं, मल्टीपल प्रैक्टिस सेशंस लगते हैं, राइट। तो ऐसे में भले ही आप एक बार सिलेबस कवर कर भी लो नोटिफिकेशन आउट होने के बाद, लेकिन उस सिलेबस को रिटेन करने में बहुत टाइम लगता है, उसके लिए मल्टीपल रिवीजन रिक्वायर होते हैं, एंड मल्टीपल रिवीजन इज समथिंग दैट यू फॉर श्योर विल नॉट बी एबल टू कवर वंस द नोटिफिकेशन इज आउट, बिकॉज सिलेबस ही इतना बड़ा है कि कवर करने में टाइम लग जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है यहाँ पे। क्लैट पीजी की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो 1500-1600 सीट के लिए 17,000 लोग एप्लीकेशन देते हैं यहाँ पे, एंड सिलेक्शन का रेट भी जो है बहुत एकदम जल्दी ही क्लोज हो जाता है। तो अनटिल एंड अनलेस इफ यू हैव सम वेरी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी हियर, सीट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, यू हैव टू रिमेंबर दिस स्पेसिफिकली इवन बिकॉज ऑफ 3 ईयर रूल। हम देखते हैं कि वहां का क्राउड अब यहाँ आके सेटल हो रहा है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दीज पीपल हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियरी एग्जामिनेशंस, दे ऑलरेडी हैव सो मच नॉलेज, राइट। एंड अगर आप यहाँ पर प्रिपरेशन करने के लिए वेट करते हो नोटिफिकेशन का, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आर ऑलरेडी वेरी मच फार बिहाइंड, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट कई एग्जामिनेशंस होते हैं जो साइमल्टेनियसली होते हैं, राइट, बहुत आसपास ही होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, अगर आप मान लीजिए क्लैट या एलिट को एम कर रहे हो, तो ये एग्जामिनेशन दोनों दिसंबर में होते हैं, राइट। सीयूईटी पीजी आईआईटी खड़गपुर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो दोनों एग्जामिनेशंस मार्च में होते हैं। अगर आप एआईटी की बात करते हो, आईएलआई की बात करते हो, दोनों एग्जामिनेशंस आपके मई में होते हैं। तो ऐसे में अगर आप मान लीजिए एलिट और क्लैट पीजी के लिए दोनों के लिए एम कर रहे हो यहाँ पे, और आप तब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो जब आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाता है, तो भाई क्लैट के लिए पढ़ोगे कि एलिट के लिए पढ़ोगे? सिलेबस बहुत डिफरेंट है ना, सिलेबस डिफरेंट है, पैटर्न डिफरेंट है यहाँ पे, तो किसको ज्यादा टारगेट करोगे, राइट। एक तो टाइम कम हमारे पास क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद पढ़ना स्टार्ट किया था, उसके बाद यहाँ पर एक और चीज की कमी कि भाई किस एग्जाम पे ज्यादा फोकस करूं, राइट। तो ये दिक्कत वाली बात हो जाती है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है तो आप दोनों तीनों एग्जामिनेशंस को साथ लेके चल सकते हो, बट अगर कोई एग्जामिनेशंस बहुत पास है और आपके पास प्रिपरेशन का टाइम भी बहुत कम है, तो क्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एग्जामिनेशंस ऐसे होते हैं कि जिनका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आता है, फॉर एग्जाम्पल योर एलिट का या आपका आईएलआई का, जब नोटिफिकेशन ड्रॉप होता है तो आपको महीने भर का भी टाइम नहीं मिलेगा यहाँ पर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए, राइट। तो रिटेंशन तो भूल ही जाओ, सिलेबस ही नहीं कवर कर पाओगे आप, राइट। तो अगर आपका मन है किसी भी एलएलएम को क्रैक करने का कि भाई हाँ मुझे एलएलएम प्रोग्राम में जाना है, इस यूनिवर्सिटी का जाना है, तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि कौन सा एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। सोच के रखो कि हाँ एलएलएम तो करना ही है, लेकिन किसी अच्छी जगह से करना है, तो सारे के सारे यहाँ पर एग्जामिनेशंस को आप टारगेट करके चल सकते हो। लेकिन सारे एग्जामिनेशंस के लिए आपको पहले से प्रिपरेशन अच्छी रखनी है यहाँ पे, राइट। ऐसा नहीं है कि भाई जब आईआईटी खड़गपुर का जो है नोटिफिकेशन ड्रॉप हुआ तो उसी के बाद उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, तो नहीं, वो बहुत गलत अप्रोच हो जाएगी, ठीक है। तो हमें पहले से जो है अपना सिलेबस कवर अप करते रहना है अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद मेन चीज है स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो थोड़े सस्ते से हो जाते हैं, जैसे सीयूईटी पीजी से जाओगे तो सस्ते कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, बट व्हेन यू गो टू क्लैट पीजी और एलिट पीजी, वहां पर जो है आपके एनएलयूज थोड़े हाई फी डिमांड करते हैं, राइट। एवरेज 1.5 से 2 लाख रुपए लगेगा आपको यहाँ पर से एलएलएम करने का, राइट। नाउ अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हो जो ज्यादा फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं कर रहा है, तो आपके लिए स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, लेकिन स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज उन्हीं लोग को मिलती है जिनकी रैंकिंग अच्छी रहती है, जिनका मार्क्स अच्छा रहता है, राइट। तो आप ये चीज अच्छी रैंकिंग आप तब तो नहीं सिक्योर कर पाओगे जब आप नोटिफिकेशन आउट होने के बाद पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, नहीं, उसके लिए आपको पहले से प्रॉपर प्रिपरेशन चाहिए, राइट। तो इफ यू आर समबडी हु इज लुकिंग फॉर स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, राइट। यू आर नॉट वेटिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है। तो दीज आर द 6 मेन रीजंस की व्हाई मैं एम्फसाइजिंग कि भाई अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की, तो पहले से करना स्टार्ट कर दो, राइट। नोटिफिकेशन का वेट मत करो, पता है कि नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा, हर साल ये एग्जामिनेशंस होते हैं, देयर इज नो नीड फॉर अस टू वेट, ओके। सिलेबस बहुत बड़ा है, पढ़ने में टाइम लगेगा, कंपटीशन हाई हो चुका है। सो आई वुड से कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग या सिर्फ ठान के बैठे हो कि हाँ एलएलएम में जाना है, तो भाई पढ़ाई अभी से करना स्टार्ट कर दो, एंड का टाइम का वेट मत करो, कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। चलो, दिस इज रिगार्डिंग द डिफिकल्टीज। नाउ जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर हम किसी भी एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारा फोकस किस चीज पे होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, आप जिस भी एग्जामिनेशन को बात करो यहाँ पे एलएलएम एंट्रेंस की, पैटर्न कहीं ना कहीं डिफरेंट होता है,
लेकिन जो मेजर कोर सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो लगभग सेम होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन की या जूरिस्प्रूडेंस की, तो ये दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका वेटेज बहुत हाई होता है फॉर ऑल ऑफ द एग्जामिनेशंस। तो अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट विद कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय जूरिस्प्रूडेंस। इसके बाद आपके जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स हो गए, क्रिमिनल लॉ हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, इनका भी वेटेज काफी हाई होता है फॉर ऑल ऑफ द एग्जामिनेशंस। सो मेक श्योर आप इसको भी कवर करना स्टार्ट कर दो आफ्टर यू आर डन विद कॉन्स्टिट्यूशन एंड जूरिस्प्रूडेंस। एंड उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है और आप और कुछ कवर कर सकते हो तो स्टार्ट विथ एडमिन एंड एविडेंस लॉ एज वेल एज कंपनी एंड आईपी लॉ, बिकॉज इनका भी वेटेज अच्छा खासा रहता है, राइट। सो आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप सारी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो यहाँ पे, तो दिस शुड बी योर रोड मैप फॉर द स्टार्टर्स कि भाई नोटिफिकेशन आने से पहले मेक श्योर कि ये सारे सब्जेक्ट्स तो हमारे कवर हो ही जाए, ठीक है। चलो, I hope guys this video is going to help you all, right? So if you have any queries regarding any sort of any queries regarding any of the LLM entrance examinations, आप LEC को अप्रोच कर सकते हैं। We are already always going to be there for you, right? It is just not just about the course. If you need any help, any assistance, जानकारी चाहिए यहाँ पे, गाइडेंस चाहिए यहाँ पे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं at 6363286363। and otherwise if you want to connect with the community of like-minded people, you can connect with us on Telegram channel, Instagram channel, as well as on the YouTube channel. And if you have any queries regarding LLM examinations, just let us know in the comment box. We'll be happy to help you out. Chalo, thank you guys, bye bye.